नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की इस श्रृंखला में हम देखने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यानी कि दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, सभी लोग शेयर कर दीजिए बहुत जल्दी से। ठीक है, अपने दोस्तों को। ठीक है, देखो आज देखने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनके मुख्यालय तथा उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, उनके अध्यक्ष कौन है, उनका गठन कब हुआ था। ठीक है, क्या देखने वाले हैं? अंतर्राष्ट्रीय संगठन, मुख्यालय, स्थापना वर्ष, सदस्य देश और अध्यक्ष तथा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। यदि आपने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। ठीक है, चलते हैं। सभी को गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो कह रहा है कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा। कह रहा है राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है वही सूर बनकर सुबह निकलता है। देखो आपको आलस नहीं आना चाहिए, आलस नहीं आना चाहिए। आपको करना क्या है कि ज़िंदगी भर पढ़ाई थोड़ी ना करनी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह पढ़ाई कीजिए। 6 माह, 6 माह के बाद मेहनत से, पूरी दम से, पढ़ाई से कोई मरता नहीं है। देखो पूरी दम से पढ़ाई कीजिए, मेहनत से, और 6 माह के अंदर सिलेक्शन लीजिए और घर जाइए। ज़िंदगी को आराम से काटिए। सिर्फ ज़िंदगी के 6 महीने ही तो हैं। 6 महीने मेहनत करनी है आपको। ठीक है, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं। देखो G7 के लिए आपके पास एक ट्रिक है। ट्रिक याद रखना आपको। गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना है आपको। क्या? गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। अरे हम उस गर्लफ्रेंड को नहीं कर रहे, इसकी ट्रिक की बात कर रहे हैं। गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना आपको। ठीक है, गर्लफ्रेंड। जी से हो गया आपका क्या? जर्मनी, जर्मनी, जर्मनी। और एफ से हो गया फ्रांस, फ्रांस। जे से हो गया जापान, जापान, यू से हो गया क्या? यूएसए, यूएसए। आई से हो गया आपका इटली, इटली। और सी से हो गया कनाडा, सी से हो गया कनाडा। और ई से हो गया इंग्लैंड। ठीक है, कितने देश हैं? इंग्लैंड। ठीक है, तो इसके सदस्य कितने हो गए? 7। इससे पहले यानी कि 2014 से पहले। कब से? 2014 से पहले इसका सदस्य था। पहले ये कहलाता था G8। तो इसका सदस्य था उस समय रसिया भी। कौन था? रसिया। लेकिन रसिया ने 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया नामक प्रांत था, उस पर कब्जा कर लिया। उस कब्जे के बाद इन लोगों ने रसिया को हटा दिया। ठीक है, तो अब ये हो गया G7। तो इसकी स्थापना पूछे, स्थापना अगर पूछे तो बताना इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। ठीक है, कब हुई थी? 1975 में। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन रहा? 48वां शिखर सम्मेलन यदि पूछ लिया, अभी 2022 में हाल ही में हुआ है, ये हुआ आपका जर्मनी में। देखो इसका कोई हेड क्वार्टर नहीं है, जहाँ सम्मेलन होता है वही देश इसका अध्यक्ष हो जाता है। ठीक है, अभी 48वां हुआ है जर्मनी में। ठीक है, चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखो मैंने आज आपको लिखकर अपने हाथ से स्वयं डिटेल रख दी है। क्या क्या देखो पूरा फुल डिटेल दी गई है आपको। करना क्या है? सिर्फ आपको पढ़ना है इसको। ठीक है, पढ़ना है आपको। PDF मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल मिशन स्टडी पर। किस पर? मिशन स्टडी। ठीक है, मिशन स्टडी नाम का चैनल है, इसको मिशन स्टडी, इसको सर्च कर लेना, आप मिल जाएगा। वहीं पे आपको PDF और क्लास नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है? G7 का सदस्य नहीं है। ठीक है, ये आपको ट्रिक में हो गई यहाँ पर। और ये इंडिया इसका सदस्य नहीं है, भी याद रखना है, इंडिया इसका सदस्य नहीं है। उत्पत्ति इस शब्द की 73 में हुई थी, लेकिन स्थापना 75 में हुई थी। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन में विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष बनने वाली एकमात्र भारतीय महिला का नाम बताओ। देखो ये बात है 1950 की। कब की? 1950 की। 1950 में राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर इस समय इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, यानी कि भारत की पहली थी और इसकी भी पहली थी। ठीक है, तो इसकी अध्यक्ष कौन बनी थी? राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, ये कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। ठीक है, कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री। 1950 में ये WHO की एकमात्र हेड बनी थी। ठीक है, और अगर पूछ ले इंडिया इसका सदस्य है या नहीं, तो इंडिया भी इसका सदस्य है, इसको याद रखना। ठीक है, इंडिया इसका सदस्य है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये फुल डिटेल इसकी भी दी गई है आपको। 1950 में राजकुमारी अमृत कौर इसकी हेड बनी थी। ठीक है, ओनली लेडी हु WHO की ओनली इंडियन लेडी, यानी कि एकमात्र भारतीय महिला। ठीक है, इंडिया सदस्य। स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसके अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस हैं। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य
दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है, इसको भी याद रख लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का मुख्यालय कहाँ है? यूएनएससी का मुख्यालय, देखो यूएनएससी इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर को हुई थी यूएन के साथ में। कब हुई थी? 1945 में। कब हुई थी? 1945 में, ठीक है, 1945। इसमें जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके 5 विनर देश निकले थे। कितने निकले थे? 5 निकले थे, ठीक है, 4 5। कौन कौन था इसमें? इसमें आपका था देखो इसमें कौन कौन था? इसमें था आपका, एक तो था आपका देखो यूएसए। कौन था? यूएसए। दूसरा था आपका यूएसए के बाद चीन हो गया, ठीक, चीन हो गया। चीन के बाद हो गया आपका रसिया। कौन? रसिया, ठीक है, रसिया। और चौथा कौन हो गया? यूके यानी इंग्लैंड। और पांचवा कौन हो गया? फ्रांस। कौन हो गया? फ्रांस। इसको भी याद रखना, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? ये 5 लोग थे, तो इन लोगों को उस समय क्या मिला? इन लोगों ने 1945 में यूएनएससी में यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या मिला? इनको वीटो पावर मिला। क्या मिला? वीटो, ठीक है, वीटो पावर, ठीक है, वीटो पावर मिला। और अस्थायी मेंबर की संख्या इसमें होती है 10। कितने? अस्थायी 10 होते। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। कब का? 2 वर्ष का, ठीक है, 2 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, ठीक है। और अभी हाल ही में इंडिया इसका दिसंबर 2022 में, कब? दिसंबर 2022 में इंडिया इसकी अध्यक्षता कर रहा है, ठीक है। कौन? इंडिया। इसको भी याद रख लेना, इंडिया इसकी अध्यक्षता कर रहा है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपका न्यूयॉर्क। क्या हो गया? न्यूयॉर्क, ठीक है, इसको याद रख लेना आप, ठीक है, न्यूयॉर्क। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, देखो ये फुल डिटेल दी गई है इसके बारे में, इसको पढ़ लेना। यूएनओ के 6 अंगों में से एक है ये, ठीक है। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, 5 वीटो पावर वाले देश हैं आपके। कौन से? 5 ये आपके वीटो पावर हैं, 10 अस्थायी सदस्य, 2 साल का कार्यकाल, 1 महीने की अध्यक्षता इंडिया को मिली है दिसंबर 2022 में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी आपकी 5 जून। कब? 5 जून 1972। कब हुई थी? 1972। इसको लिख लो। यूएनईपी की अगर पूछे स्थापना कब हुई थी तो बताना 5 जून 1972, ठीक है। कब हुई थी? 5 जून 1972, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर पूछे तो बताना आप, इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या, ठीक है। कहाँ पर? नैरोबी केन्या। ये कहाँ पड़ता है? साउथ अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में केन्या देश, ठीक है। केन्या में इसकी 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसका हेड पूछे तो बताना आप, हेड बताना इसका एंडरसन। कौन है? एंडरसन, ठीक है, इसके हेड हैं एंडरसन, ठीक है, इसको भी याद रखना आप ध्यान से। तो इसका आंसर क्या हो गया? नैरोबी केन्या। यूएनईपी का मुख्यालय पूछा है, ठीक है, यूएनईपी का मुख्यालय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसकी फुल डिटेल इसमें भी दी गई है, देखो क्या, यूएनईपी का यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। और स्थापना हुई थी 5 जून 1972, हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या, हेड इसके एंडरसन होगा, इंडिया इसका सदस्य, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई? बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई? देखो यह घटना है 1997 की। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरियल टेरिटरी इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, इसको याद रख लेना। बे ऑफ बंगाल। पहले तो ये हुई थी देखो पहले ये स्थापना हुई थी आपकी किस नाम से हुई थी? ये बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार और ये आपका श्रीलंका, थाईलैंड। बाद में इसमें 2 देश भूटान और नेपाल शामिल हो गए। भूटान और नेपाल शामिल होने से इसको बना दिया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरियल, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हो गई थी आपकी? 1997 में, ठीक है। और अगर पूछे इसमें देश कितने शामिल हैं, देखो आप बताना, आपको बताना है। देखो ये जो है आपका, एक मिनट रुकना, ये आपका भारत का मैप है ये, ठीक है। क्या है ये? भारत का मैप। ये आपका भारत का मैप हो गया। और यहाँ से यहाँ पर एक देश है थाईलैंड, यहाँ पर म्यांमार है, म्यांमार के नीचे थाईलैंड है। कौन है? म्यांमार के नीचे थाईलैंड, ठीक है। ये हो गया भूटान, नेपाल, नेपाल के बाद पाकिस्तान,
पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है, इसको याद रखना, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी में नहीं आता। कहाँ नहीं आता? बंगाल की खाड़ी में, तो पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं। ठीक है, क्या हो गया? ये श्रीलंका हो गया आपका, ये श्रीलंका हो गया, और भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, और एक और याद रखना आपको, बांग्लादेश। बांग्लादेश, ठीक है। ये कितने देश हो गए? इसमें कुल मिलाकर आपके 7 देश हैं। कितने? 7 देश। ठीक है, इसको याद रख लेना। इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। ठीक है, इसके पूरे ये डिटेल आपको दे दी गई है, इसको भी आप अच्छे से ध्यान रख लेना। ठीक है, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, भारत हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया। ठीक है, अगर इसकी स्थापना पूछे तो बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत हुई थी 1997 में। ठीक है, ये भी याद रखना। इंडिया इसका सदस्य। ठीक है, इसको भी याद रखना बहुत अच्छे से। अध्यक्ष इसका वर्तमान में 2022 में श्रीलंका है। ठीक है, 2018 से 4 साल के लिए अध्यक्षता की। अभी हाल ही में कोलंबो में इसकी मीटिंग हुई थी। कब हुई थी? कोलंबो में इसकी मीटिंग हुई थी। ठीक है, इसको भी याद रखना, 2022 में। चलते अगले क्वेश्चन की तरह। कह रहा है एससीओ संगठन की स्थापना कब हुई? एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? देखो, इसकी स्थापना हुई थी आपकी कब? 2001 में। कब हुई थी? 2001 यानी 2001 में। ठीक है, 1992 में पूछे तो बताना पहला पृथ्वी सम्मेलन, फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, इसको भी याद रखना आपको। 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो में। ठीक है, इसको भी याद रखना। ठीक है, तो एससीओ की स्थापना आपसे पूछिए। एससीओ इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? देखो, इसका हेडक्वार्टर पूछे आप तो बताना कहाँ पर है? संघाई में। कहाँ पर है? सॉरी, इसका संघाई में नहीं है, संघाई में नहीं है, ये है बीजिंग में। कहाँ पर है? बीजिंग में। ठीक है, एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीजिंग में। ठीक है, और अगर पूछे तो बताना आपको 2017 में। कब? 2017 में इसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों शामिल हुए थे। ठीक है, इसमें इंडिया पाकिस्तान 2017 में दोनों शामिल हुए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, करंट से संबंधित है। हाल ही में एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी, ये छाप के बताओ कौन है, फिर इसका आंसर हम आपको बताते हैं। सांस्कृतिक राजधानी हाल ही में एससीओ की कौन सी बनी है? ठीक है, और एक क्वेश्चन और बताना आपको, अभी हाल ही में 2022 में इसकी बैठक कहाँ हुई थी, ये भी बताओ। 2022 में इसकी बैठक हुई थी उज्बेकिस्तान। कहाँ पर? उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान के समरकंद में। कहाँ पर? समरकंद में। ठीक है, समरकंद में, इसको भी याद रखना। ठीक है, तो इसकी सांस्कृतिक राजधानी क्या हो गई? ठीक है, इसकी सांस्कृतिक राजधानी है वाराणसी। ठीक है, क्या है? वाराणसी, वाराणसी। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, इसका स्थापना पूछे था 2001 में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसकी पूरी डिटेल भी आपको दी गई है, इसको भी याद रखना। ठीक है, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है यूनेस्को वर्तमान में यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है? यूनेस्को के अध्यक्ष बताना है, जल्दी से छाप के बताओ कौन है वर्तमान में यूनेस्को के अध्यक्ष, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी बताओ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ठीक है, यही बताओ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर, और हेड कौन है इसके, ये भी बताओ जल्दी से। ठीक है, हेड और हेडक्वार्टर। ठीक है, जल्दी से बताओ। चलो, इसका आंसर देखो, हेडक्वार्टर है आपका कहाँ पर? पेरिस में। ठीक है, कहाँ पर है? पेरिस में। हेडक्वार्टर यूनेस्को का है पेरिस में, और हेड है इसके कौन? आंद्रे अजोले। आंद्रे अजोले। ठीक है, कौन है? आंद्रे अजोले। ओ यार, क्या हो गया? आंद्रे अजोले। ठीक है, इसके हेड कौन है वर्तमान में? आंद्रे अजोले, इनको याद रखना। ठीक है, आंद्रे अजोले। ठीक है, क्या हो गया? आंद्रे अजोले। ठीक है, और क्या पूछ रहा है आपसे? अभी क्या पूछा था मैंने आपसे? आपसे पूछा था इसका कार्य क्या है, ये भी बताओ। इसका कार्य क्या है? कार्य क्या है इसका? कार्य बताओ इसका जल्दी से। ठीक है, और एक और बताओ, 40वां विश्व धरोहर क्या है? 40वीं भारत की 40वीं विश्व धरोहर क्या है? ठीक है, और 39वीं कौन है? ठीक है, ये भी बताओ। देखो, यदि पूछे आपसे कार्य क्या है इसका, तो इसका कार्य बताना है आपको। कार्य बताना है विश्व विरासत स्थल घोषित करना। क्या? विश्व विरासत स्थल घोषित करना और संरक्षण भी करना। ठीक है, संरक्षण भी करना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? अध्यक्ष कौन है? आंद्रे अजोले। 40वां विश्व धरोहर पूछे तो बताना धौलावीरा। क्या है? धौलावीरा, ये हड़प्पा का स्थान है, हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, और 39वां पूछे, 39वां तो बताना रमप्पा मंदिर। कौन है? रमप्पा मंदिर। ठीक है, ये कहाँ पर है?
ये तेलंगाना में, कहाँ है, तेलंगाना में, ठीक है। और धौलावीरा पूछे तो बताना गुजरात में, कहाँ पर, गुजरात में, ठीक है, इसको भी याद रखना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो गया हमारा, आंद्रे अजोले, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फुल डिटेल इसकी दी गई है, आप इसको देख लेना, ठीक है। कह रहा है IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का अध्यक्ष कौन है। IMF का अध्यक्ष कौन है, इसको भी छाप के बताओ जल्दी। देखो डेविड मालपास, ये किसके हैं, ये वर्ल्ड बैंक के हैं, किसके, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं, ठीक है। और अगर पूछे आपसे IMF का तो बताना क्रिस्टलीना जॉर्जीवा, ठीक है। कौन है, क्रिस्टलीना जॉर्जीवा, ठीक है। इसका अगर IMF का हेडक्वार्टर पूछे, हेडक्वार्टर बताना वाशिंगटन DC, क्या है, वाशिंगटन DC, ठीक है। ये इनकी स्थापना हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ठीक है, सम्मेलन में किसकी स्थापना थी, IMF की और वर्ल्ड बैंक की, ठीक है। ये दोनों कहलाती हैं क्या, ये दोनों आपकी कहलाती हैं जुड़वा बहन, क्या कहलाती हैं, जुड़वा बहन, ठीक है। अगर पूछे किन दो संगठनों को जुड़वा बहन कहते थे तो बताना है आपको, क्या बताना है, आपको बताना है IMF और वर्ल्ड बैंक को जुड़वा बहन कहते हैं, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है डेविड मालपास और IMF की अध्यक्ष है क्रिस्टलीना जॉर्जीवा, ठीक है। वॉशिंगटन DC में इन दोनों का मुख्यालय है, ठीक है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 1944 में स्थापना हुई थी, ठीक है। लेकिन पूछे IMF, इसने कार्य करना प्रारंभ किया था 1945 में, ठीक है। कार्य करना प्रारंभ किया था 1945 में आपके, ठीक है। इसको भी याद रखना आपको, क्या हो जाएगा, 1945 में, ठीक है। इसको भी याद रखना है, 1945 में इसने कार्य करना प्रारंभ किया था। इसकी स्थापना दोनों की हुई थी 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फुल डिटेल आपको दी गई है, इसको भी देख लेना, ठीक है। कह रहा है अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र को शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखो पूछ रहा है, कह रहा है कि UNO को, किसको, UNO को शांति का नोबेल कब मिला। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2001, कब मिला, 2001, कब मिला, 2001 में, ठीक है। कब मिला है तो बताना है आपको, 2001 में, ठीक है। कब मिला है, 2001 में शांति का नोबेल। और इन्हीं के साथ एक व्यक्ति थे कोफी अन्नान नाम के, कौन थे, कोफी अन्नान। इन दोनों को 2001 में शांति का नोबेल मिला था, ठीक है। UNO को मिला था, UNO को और कोफी अन्नान को, ठीक है। किसको किसको, UNO को और कोफी अन्नान नाम के व्यक्ति को 2001 में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर पूछे UNO की स्थापना कब हुई थी तो बताना है आपको 24 अक्टूबर, कब, 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। तो इसके पूछे अगर महासचिव कौन है तो बताना है आपको एंटोनिया गुटेरस, ठीक है। कौन है, एंटोनिया गुटेरस, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये पुर्तगाल के, कहाँ के, पुर्तगाल के, ठीक है। इनको भी याद रखना आपको, ठीक है। नोट्स बना लेना, मैंने बहुत मेहनत की इस कंटेंट को ढूंढने के लिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसका फुल डिटेल आपको दी गई है, ठीक है। कोफी अन्नान और UNO को 2001 का शांति नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है नाटो के क्या कह रहा है, कहाँ गए, ठीक है। पूछ रहा है नाटो का वर्तमान में महासचिव कौन है, नाटो का महासचिव पूछा है, ठीक है। नाटो का महासचिव तो बताना आपको क्या है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप के बताओ नाटो का महासचिव कौन है और इसमें कितने देश हैं, सदस्य कितने हैं, ठीक है। सदस्य बताओ कितने हैं, सदस्य, ठीक है। सदस्य कितने हैं नाटो में, इसको भी छाप के बताओ। क्या भारत इसका सदस्य है, ये भी छाप के बताओ। क्या भारत इसका सदस्य है या नहीं है, इसको भी छाप के बताओ, है या नहीं, है या नहीं, ये दोनों बताओ, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर आपको हम बताते हैं, इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में, कहाँ पर, ब्रुसेल्स कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है बेल्जियम में, कहाँ पर, बेल्जियम में, ठीक है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अगर पूछे आपसे इसके हेड महासचिव कौन है तो बताना जेंस स्टोल्टेनबर्ग, ठीक है। जेंस स्टोल्टेनबर्ग इसके कौन है, महासचिव, ठीक है। और आपसे पूछा था इसमें भारत इसका मेंबर है तो बताना भारत इसका मेंबर नहीं है, ठीक है, नहीं है, भारत इसका मेंबर नहीं है। और इसमें कुल देश कितने हैं, कुल देश पूछे तो बताना 30 है, ठीक है, 30 देश, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, जेंस स्टोल्टेनबर्ग, ठीक है। फुल डिटेल आपको देखिए, ये भी देख लेना, ठीक है। PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप मिशन स्टडी को ज्वाइन करें, आपको वहीं पर पूरे क्लास नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है सार्क विश्वविद्यालय
यानी कि दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। सार्क जो संगठन है इसका विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, आपको ये बताना है। ठीक है, आपको क्या बताना है, सार्क का विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दिल्ली में। कहाँ पर, दिल्ली में। ठीक है, सार्क का विश्वविद्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में। ठीक है, इसको याद रख लेना आपको। और 8 दिसंबर कब सार्क की स्थापना पूछे तो बताना। सार्क क्या क्या पूछा है, सार्क की स्थापना, सार्क की स्थापना क्या, सार्क सार्क की स्थापना बताना। 8 दिसंबर 8 दिसंबर 1985। ठीक है, कब, 1985। ठीक है, और हुई कहाँ से थी तो बताना, ढाका घोषणा पत्र से। कहाँ से, ढाका घोषणा पत्र से। ठीक है, ढाका घोषणा पत्र से इसकी स्थापना हुई थी सार्क की। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर पूछे, हेडक्वार्टर तो बताना आपको काठमांडू। कहाँ पर, काठमांडू। ठीक है, काठमांडू। काठमांडू में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। तो सार्क का विश्वविद्यालय पूछे तो दिल्ली हो जाएगा आंसर। ठीक है, और यदि हेडक्वार्टर पूछे तो काठमांडू नेपाल हो जाएगा। घोषणा हुई थी ढाका घोषणा पत्र से, और इसकी सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। ठीक है, इसके सदस्य देश कौन कौन से, देखो एक बार देख लेते हैं इसके सदस्य कौन कौन से हैं। ये रहा अपना प्यारा भारत। क्या रहा, ये रहा आपका प्यारा भारत। अरे क्या बन रहा है, ये भारत नहीं बन रहा है, भारत बन जा भाई मेरा देश। ये रहा अपना प्यारा भारत। हम्म, ये आपका भारत हो गया ये। ठीक है, ये आपका भारत हो गया। और यहाँ पर आपको जहाँ हम पॉइंट लगाएं इनको याद रखना, जहाँ पर हम पॉइंट लगाएं ये देश कौन कौन से, ये देश, एक हो गया श्रीलंका, एक हो गया बांग्लादेश, एक हो गया भूटान, एक हो गया नेपाल, एक हो गया भारत, एक हो गया पाकिस्तान, एक हो गया अफगानिस्तान, एक हो गया मालदीव। कितने देश हो गए इसके सदस्य, तो कितने देश हो गए, एक हो गया आपका मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। कुल कितने सदस्य हो गए, इसके सदस्य हैं 8। ठीक है, सदस्य कितने हैं, 8। ठीक है, इसको भी याद रखना। सार्क के सदस्य कितने हैं, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। ठीक है, ठीक है, इसका पूरी डिटेल आपको दी गई है। ठीक है, इसको भी याद रखना, 8 सदस्य। ठीक है, क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक तौर पर कब अस्तित्व में आया। देखो आपको अभी बताया था 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार अस्तित्व में आया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र कब अस्तित्व में आया, तो 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, और एक क्वेश्चन, यूएन महासभा के हाल ही में अध्यक्ष बदल गए हैं। देखो अब्दुल्ला शाहिद आपके कब थे, अब्दुल्ला शाहिद नहीं लगाना है आपको, अब्दुल्ला शाहिद आपके अब हट गए। अब्दुल्ला शाहिद थे 76वें नंबर के। ठीक है, अगर 77वें सत्र के पूछे तो बताना है आपको कसाबा को कोरोसी। ठीक है, कसाबा कोरोसी के बारे में बताना है। ठीक है, ये कहाँ के, ये आपके हंगरी के, हंगरी के। ठीक है, कसाबा कोरोसी कहाँ के, हंगरी के। विश्व की लघु संसद कहते हैं किसको, विश्व की लघु संसद कहते हैं आपको यूएन महासभा को। ठीक है, इसको भी याद रखना। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। असेम की स्थापना कब हुई, देखो ये क्या है, एशिया, ए से हो गया एशिया, एशियन, और ई से हो गया आपका क्या हो गया, यूरोप, यूरोप। ठीक है, यूरोप, एशिया यूरोप मीटिंग, क्या हो गया, एशिया यूरोप मीटिंग। ठीक है, मीटिंग, एशिया यूरोप मीटिंग। ठीक है, क्या हो गया, एशिया यूरोप मीटिंग आपका। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, अगर पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी तो बताना है आपको 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर, नहीं स्थापना हुई कहाँ थी, इसकी स्थापना हुई थी आपकी बैंकॉक में। कहाँ पर, बैंकॉक में। ठीक है, बैंकॉक में असम की स्थापना हुई थी। इसका कहीं हेडक्वार्टर नहीं है। ठीक है, 1996 में इसकी स्थापना हुई थी, और कहाँ हुई थी, बैंकॉक में। ठीक है, इसमें कुल 53 सदस्य हैं, कितने, 53। ठीक है, जिसमें से 30 एशिया के हैं, तथा इसमें 21 आपके यूरोप के हैं, और एक आसियान है यानी कि आसियान, और एक आपका यूरोपीय यूनियन ईयू है। ठीक है, इसको भी याद रखना। टोटल कितने हो गए, 30, 20, 50, एक 51, एक आसियान, एक यूरोपीय यूनियन। ठीक है, इसको भी याद रखना। कितने हो गए, 53 सदस्य। ठीक है, 30, 51, 52, 53। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1996 में। अगर मुझे भारत इसका सदस्य है तो ऑब्वियसली यदि एशिया के हैं तो ऑब्वियसली आपका भारत इसका सदस्य होगा। ठीक है, भारत इसका सदस्य है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्या कह रहा है, न्यू डेवलपमेंट बैंक
के भारतीय क्षेत्र कार्यालय के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये है किसकी बैंक? ये है आपकी ब्रिक्स की बैंक। किसकी? ब्रिक्स की, ठीक है, ब्रिक्स की बैंक है। ब्रिक्स संगठन है आपका। इसकी स्थापना हुई थी 16 जून 2009 में, ठीक है। कहाँ पर, कब हुई थी? 2009 में, ठीक है। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी पूछे तो बताना आपको 16 जून 2009, ठीक है। क्या हो जाएगा? 16 जून 2009। अगर यदि पूछे आपसे इसके अध्यक्ष कौन है, इसके भारतीय क्षेत्र के अध्यक्ष कौन है? डीजे पांड्यान, ठीक है। इसको याद रखना आपको, डीजे पांड्यान, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर दे दी गई है। 2010 में इसमें क्या हुआ था? देखो पहले ये ब्रिक था। क्या था? ब्रिक, यानी कि ईंट था, ब्रिक था। उसके बाद 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हो गया तो ये ब्रिक्स हो गया, ठीक है। क्या हो गया आपका? ब्रिक्स, ठीक है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका बैंक का नाम है और महासचिव इसके कौन है? डीजे पांड्यान। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? संघाई में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र, क्या पूछ रहा है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, इसका मुख्यालय कहाँ है? देखो यूएनडीपी क्या है आपको बता दें कि जो विकासशील देश है, कौन? विकासशील देश इनको सलाह देता है ये यूएनडीपी, ठीक है। क्या देता है? विकासशील देशों को सलाह देता है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 22 नवंबर 1965 में। कब हुई थी? 1965 में, ठीक है। यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी तो बताना है आपको 22 नवंबर 1965। कब हुई थी? 1965, ठीक है। इसको याद रखना, कब हुई थी? 1965। अगर आपसे पूछे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो हेडक्वार्टर आपको बताना है न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क में। लगभग यूएन के जितने संगठन हैं इनका सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। एक यूएनईपी को छोड़ देना आप, यूएनईपी को, और एक ICJ को छोड़ देना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द जस्टिस, इसको छोड़ देना, ठीक है। इन दोनों को छोड़कर जो 6 हैं तो उनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा? न्यूयॉर्क, ठीक है। और अगर पूछे आपसे इसके हेड कौन है, तो इसके हेड बताना अचीम स्टेनर। कौन? अचीम स्टेनर, ठीक है, स्टेनर। इसको भी छाप के रखना आपको, अचीम स्टेनर इसके कौन है? हेड। अगर पूछे 2022 में इसकी रैंक क्या है, 2022 में इसकी रैंक है आपको बताना है 2022 में इसकी रैंक है भारत की 132 कितने देशों में? 191 देशों में, ठीक है। 191 में कितनी है? 132, ठीक है। इसको भी याद रख लेना आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ पूरी, ठीक है। कह रहा है कौन सा संगठन का मुख्यालय ढाका में? देखो अभी आपको बताया बिम्स्टेक, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? बिम्स्टेक। सार्क का पूछे तो बताना काठमांडू। कहाँ पर? काठमांडू, ठीक है, काठमांडू। ओपेक का पूछे तो बताना वियना। कहाँ पर? वियना कहाँ पड़ता है? ये ऑस्ट्रिया में। आसियान का पूछे तो बताना जकार्ता, ठीक है, जकार्ता, ठीक है। क्या हो गया आपका? जकार्ता, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो गया? किसका मुख्यालय ढाका में? तो बिम्स्टेक, ठीक है। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? देखो अगर अभी आपको बताया था डेविड मालपास, ठीक है। कौन है? डेविड मालपास। इसके अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरेस। किसके महासचिव है? यूएन के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो गया? डेविड मालपास, ठीक है। विश्व बैंक के बारे में जानकारी आपको दी गई, ठीक है। ओपेक देखो ओपेक के महासचिव कौन? ओपेक की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बनता है कि ओपेक की स्थापना कब हुई थी। इसको जल्दी से छाप के बताओ। देखो इसकी स्थापना हुई थी 1960 में, 1960 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर अभी आपको बताया था क्या है? वियना। ये कहाँ पड़ता है? ये ऑस्ट्रिया में पड़ता है, ठीक है, ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है ये, ठीक है। और इसके हेड पूछा है तो आपको बताना है ये है हैथम अलघिस। कौन है? हैथम अलघिस। ये कहाँ के निवासी? तो बताना है आपको इसको, ये कहाँ के निवासी है? ये हैं आपके, ये कहाँ के निवासी है? कुवैत के। कहाँ के? कुवैत के, ठीक है, कुवैत के। और इनकी ओपेक का लीडरशिप कौन करता है बताना? तो सऊदी अरबिया, ठीक है, सऊदी अरेबिया इसकी लीडरशिप करता है, ठीक है। इसके महासचिव पूछे तो हैथम अलघिस, ठीक है। स्थापना हुई थी 1960 में, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का मुख्यालय कहाँ है? ICJ का मुख्यालय पूछा है आपसे, यानी कि अभी आपको बताया था कि यूएन के जितने सदन हैं उनके 4 का मुख्यालय न्यूयॉर्क में तथा ICJ और UNEP, कौन? UNEP, इन दोनों के मुख्यालय को छोड़कर, ठीक है। तो ICJ का मुख्यालय कहाँ हो गया आपका? ICJ का मुख्यालय हो गया द हेग, नीदरलैंड। कहाँ पे हो गया? द हेग, नीदरलैंड, ठीक है। लूसाणे पूछे
तो बताना आपको ल्यूसाने हो गया आपका IOC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है? ल्यूसाने में। अब पेरिस में किसका हो गया? पेरिस में हो गया आपका यूनेस्को का। किसका? यूनेस्को का। ठीक है, इसको भी याद रखना, यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को का। ठीक है, इसको भी याद रख लेना आपको। और इसका मुख्यालय कहाँ हो गया? द हेग में। ठीक है, और इसके बारे में ICJ के बारे में आपको पूरी डिटेल ये रही। देखो कह रहा है आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, देखो इसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भारत की दृष्टि से देखा जाए तो जो आपकी फातिमा बीवी थी 1989 में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको छाप के रख लेना, कभी भी टपक सकता है ये परीक्षा में कभी भी टपक सकता है। इसका आंसर फातिमा बीवी जो थी हमारी, कौन? फातिमा बीवी। देखो कौन थी? फातिमा बीवी जो थी ये 1989 में ICJ की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, कौन बनी थी? पहली महिला अध्यक्ष। इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या पूछे तो बताना 15, और इन 15 का कार्यकाल कितने का होता है? तो कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। ठीक है, 9 वर्ष का, इसको भी याद रखना। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जॉन डोनंग्यू है। ठीक है, डोनंग्यू। ठीक है, कौन है? जॉन डोनंग्यू। और 193 इसके वर्तमान में सदस्य। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है यूरोपीय सेंट्रल बैंक कहाँ स्थित है? देखो यूरोपीय सेंट्रल बैंक यूरोप के जितने यूरो मुद्रा वाले देश हैं, कौन है? यूरो मुद्रा वाले। कौन से? यूरो मुद्रा वाले। तो इनके लिए एक अलग से बैंक है, यूरोपीय सेंट्रल बैंक। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका, हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। ठीक है, कहाँ पे? फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। और एक क्वेश्चन छाप के बताओ आप कि मनीला में कौन सी बैंक का मुख्यालय है? जल्दी से छाप के बताओ। मनीला में आपकी कौन सी बैंक का मुख्यालय है? तो बताना है आपको ADB। कौन? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, मनीला में इसका मुख्यालय है। ठीक है, मनीला किसके लिए प्रसिद्ध है? मनीला में है आपका क्या? चावल अनुसंधान संगठन। ठीक है, कौन है? चावल अनुसंधान संगठन। इसको भी याद रखना आपको। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? फ्रैंकफर्ट जर्मनी। ठीक है, ये हो गया आपका 1 जून। कब इसकी स्थापना कब हुई थी? पूछे यूरोपीय सेंट्रल बैंक की। तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जून 1998 में। ठीक है, एम्स्टर्डम संधि से। कहाँ से? संधि से। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि एक ही क्लास में बहुत ज़्यादा कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगी है। एक ही क्लास में आपको सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करवा दिए गए हैं। ठीक है, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।